Okay, now our next question. Question is British Constitution provide for parliamentary government. Give argument. जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पार्लियामेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, आप इसे प्रूव करो कि कैसे, कि सचमुच में ब्रिटिश में वो सारी पार्लियामेंट्री की जो कंडीशंस होनी चाहिए वो है, अगर है तो वो कैसे। The British Constitution provides for parliamentary government as it has all the characteristics of the parliamentary government such as, कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट सिस्टम है क्योंकि इसके पास किंग इज़ द नॉमिनल एक्सिक्यूटिव हेड, जो राजा है वो सिर्फ नाम का ही है, यानी कि नॉमिनल एक्सिक्यूटिव है, उसके पास रियल में पावर नहीं, किताबी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि उसने सारे देश की पावर जो यूज़ करनी है वो यूज़ करता है, सारे काम उसके नाम पर होते हैं, लेकिन वो एक रबड़ की मोहर की तरह है, रियल पावर कोई और यूज़ करता है। वो कौन करता है देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज लीडर इज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल एक्सिक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका लीडर जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो एक्चुअली रियल एक्सिक्यूटिव है। ये नॉर्मल एक्सिक्यूटिव है राजा, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एक्सिक्यूटिव है, वो रियल तौर पर सारी पावर यूज़ करता है, वो पार्लियामेंट का हेड भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी है, और देश का भी हेड कह लो रियल में है। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम यही होता है कि जो नीचे वाला हाउस होता है वहाँ पर लोग इलेक्टेड किए जाते हैं और उसी से ही आधे जो मेंबर है वो ऊपर वाले हाउस में जाते हैं, क्योंकि जे एक्सिक्यूटिव में सारे क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, मान लो कि इंग्लैंड में 600 मेंबर है, ठीक है, तो उसमें 200 जो उन्होंने मिनिस्टर बना दिए, तो ये हो गया लेजिस्लेचर, और इसी के बीच में जो 200 निकाले, ठीक है, वो बन गया एक्सिक्यूटिव। इट मीन्स ये इसी का ही पार्ट था ना, तो लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव में आपसी संबंध होता है। जो एक्सिक्यूटिव होते हैं, मंत्री होते हैं, इसी के ही मेंबर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टे इन ऑफिस टिल इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो पार्लियामेंट का रूप है, वो अपने कहते मेजॉरिटी तक रहते हैं, जब तक लोगों की मेजॉरिटी मिलती है कि हाँ ये सरकार सही है, किसी मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता, ठीक है, ना पार्लियामेंट में ना बाहर ही, तो पार्टी जो हाउस में बनी रहती है। वैसे उनका 5 ईयर होता है, तो 5 ईयर से पहले अगर उसका उधर नहीं ख़त्म होता, अगर कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी मिलती रहती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर काम करते हैं। मान लो एक मिनिस्टर से गलती हुई, किसी ने देशद्रोह कर दिया, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो सारे ही मिनिस्टर को उसी की सारी सरकार को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि वो इकट्ठे स्विम करते हैं, इकट्ठे ही डूबते हैं, सिंक करते हैं। While assuming office, the minister are administrated the oath of secrecy। जब वो ऑफिस ग्रहण करते हैं, यानी कि वो मिनिस्टर बनते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, तो वो ऑथ ऑफ सीक्रेसी की कसम उठाते हैं। सीक्रेसी कि हम जब तक नीतियाँ पूरी जो पॉलिसी बन नहीं जाती, तो ऑफिस के जो कोई भी लीकर्स जो है पॉलिसी को बाहर लीक आउट नहीं किया जाएगा, सीक्रेसी रखा जाएगा। वंस अगेन जो राजा होता है वो नॉमिनल होता है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एक्सिक्यूटिव होता है। लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव में रिलेशनशिप पाया जाता है, और जो उनकी पार्टी होती है वो कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी के तौर पर काम करती है। और दूसरी बात ये भी है कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तक भी रहती है, और उनके जितने भी मिनिस्टर होते हैं एक्सिक्यूटिव के, ठीक है, वो ऑथ ऑफ सीक्रेसी की कसम उठाते हैं।